राधिका जिसका ससुराल में आज पहला दिन था। नई नवेली सहमी सी दुल्हन राधिका सुबह 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सभी लोग क्या कहेंगे। राधिका जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे अभी तो सही से सुबह भी नहीं हुई और किचन से यह कैसी आवाज़ें आ रही है, कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आया। यह सोचकर राधिका की सास सीता जी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाकर बाहर आती हैं। बेचारी राधिका किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वह डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर कहाँ है माँ जी? माँ जी जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही है। राधिका ने कहा, लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहाँ तो कोई नहीं है। ओह अच्छा, तो बहू फिर तू ही होगी। मैंने किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि शादी वाले घर में कोई चोरी करने के इरादे से घुस आया है। पर बहू तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? माँ जी वह मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे इतना जल्दी? अभी तो सारा दिन पड़ा है, अभी यह काम तो बाद में भी हो जाएगा। अभी तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो तेरा पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। अपनी सास की बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। हाय कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो मुझे आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी जो सूरज निकला भी नहीं और सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी, यह कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा राधिका। खुश होकर अपने कमरे में निश्चित होकर सोने चली जाती है। राधिका एक गरीब परिवार से थी। ऋतिक के पिता प्रोफेसर थे और ऋतिक सरकारी इंजीनियर। इन दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। राधिका छरेरी काया और देखने में बहुत ही सुंदर। ऋतिक अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं उसने राधिका को देख लिया, बस उसे देखता ही रह गया। जब उसने अपने दोस्त से राधिका की सारी बातें पूछी तो उसके दोस्त ने सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में ही बताया था। तेरा और उसका कोई मेल नहीं, क्योंकि राधिका ग्रेजुएशन पास थी और उसके पिता को एक छोटी सी किराने की दुकान थी। लेकिन ऋतिक पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो चुका था। ऋतिक की माँ सीता जी चाहती थी कि उनकी बहू बहुत ही खूबसूरत हो, और ऋतिक अपनी माँ की यह बातें जानता था। उसने सबसे पहले अपनी माँ को राधिका की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही सीता ने भी राधिका को पसंद कर लिया। जब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो सीता ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। ऋतिक ने अपनी माँ को बहुत समझाया, माँ जरूरी तो नहीं है कि अगर बैकग्राउंड सेम है तो लड़की खूबसूरत होगी ही। इस बात को सीता जी ने भी समझा और अपने बेटे की शादी राधिका से कर दी। ऋतिक की 2 बहन थी, रितु और मीरा। दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी। यह सब सोचते सोचते राधिका को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। अभी सारे मेहमान घर में ही जमा थे और घरों में काफ़ी हलचल थी। इधर राधिका को नींद आता है तो बहुत लेट हो जाता है। हॉल में बैठी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती है। हाय हम इतनी दूर दिल्ली से सोती हुई बहू को देखने वास्ते आए हैं। अरे आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती है, हमारी तरह थोड़ी ना जो ससुराल की डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा ऋतिक उनकी सारी बातें सुन रहा था। अपनी बीबी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है, वो अब कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना। लहंगा जेबर आप तो जानती ही हो, शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। अपनी बुआ सास और मामी सास को कहकर ऋतिक जल्दी से अपने कमरे में जाता है और राधिका को उठाते हुए कहता है, राधिका जानू उठ जाओ, बेबी जल्दी से उठकर नहा लो, सभी रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऋतिक की आवाज़ सुनकर राधिका की नींद खुलती है। जी मैं सुबह 5 बजे उठकर नहा कर पूजा पाठ कर नाश्ता बना लिया, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर फिर से मैं सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। ऋतिक ने कहा, नहीं अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है,
कहीं आपको कुछ कहना था? ऋतिक राधिका को बुआ सास और मामी सास की सारी बातें बताता है और कहता है अब मुझे तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे सामने मेरी बीबी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर ऋतिक बाहर चला गया। हाय जी, यह क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी शुरू कर दी। फिर राधिका तैयार होकर बाहर आ जाती है। फिर आकर उनसे पूछती है, बुआ मासा, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो हम भूखे रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहाँ पर राधिका की सास सीता आ जाती है। अरे यह बेचारी तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। नहाकर पूजा पाठ करके सभी के लिए नाश्ता इसी ने बनाया था। वह तो काफ़ी सुबह थी, इसलिए मैंने ही इसे कहा था जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए वह उतना ही काबू में रहती है, और अगर जरा भी ढील दे दी जाए तो फिर यह हाथ से निकल जाती है। अरे यह कैसा रिश्तेदार है? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूँ थोड़ी, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी राधिका यही सोच रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोल कर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। राधिका की नंद रितु और मीरा ने कहा, हाँ जी चलिए ना सब कमरे में। राधिका की बड़ी नंद रितु ने कहा, अरे कमरे में क्या, चलिए तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है राधिका बेटा, जो जिसके नाम है दे दो उसको। राधिका के ससुर सुमेर जी ने कहा, अच्छा पापा ऐसे कैसे, नंद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। छोटी नंद मीरा ने कहा, हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो बड़ा हमें अपनी पसंद का दिया था, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। बुआ सास ने कहा, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा बनारसी वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी नहीं कर पाई। राधिका की सास सीता ने अपनी नंद से कहा। वहाँ पर इसी तरह हंसी मजाक की बातें हो रही थी। बेचारी राधिका भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही वह सूटकेस खोलती है, उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी नंद मीरा ले लेती है और वह बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय यह तो मेरी फेवरेट साड़ी है। राधिका सभी के नाम का सभी को कपड़े दे देती है। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी बुआ सास कहती हैं, अच्छा अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूँ। यह सुनकर राधिका कहती हैं, हाँ हाँ ज़रूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सभी के लिए हलवा बनाकर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर बनाती है, आपको भी वही बनानी है खीर। राधिका की बड़ी नंद रितु ने कहा। खीर की बातें सुनकर राधिका परेशान हो जाती है, क्योंकि राधिका की माँ ने मीठे में राधिका को हलवा बनाना सिखाया था। वह भी उसने शादी के 1 हफ्ता पहले ही सीखा था। मैंने तो माँ से 1 हफ्ता पहले हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनते हैं वह तो मुझे आता ही नहीं। अब मैं क्या करूँ, दिमाग लड़ा राधिका। उसके मन में एक आइडिया आ ही जाता है। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। राधिका किचन में जाती है और हलवे की रेसिपी की तरह खीर बना लेती है। कुछ देर बाद राधिका खीर लेकर आती है। हाँ, भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस दूध में चावल जरा सा ठीक से मिक्स नहीं हो पाया। राधिका सभी को खीर परोसती है। सभी लोग खीर की बहुत ही तारीफ करते हैं। बुआ सोने की चैन बहू को गिफ्ट में देती हैं। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती हैं। ससुर जी राधिका को हाथ में सोने की कंगन देते हैं। राधिका सभी का गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। आप सबने हमारी बहू को समझा, यही हमारे लिए काफ़ी है। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। सास सीता ने कहा, ज़रूरत कैसे नहीं थी दीदी, यह सिर्फ तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं। इसकी अहमियत हमारे लिए उतनी ही है जितनी तुम्हारी। बुआ सास ने कहा, बहू अब तू थक गई होगी बेटा, जाकर अपने कमरे में आराम कर।
राधिका बुआ सास मामी सास और घर में सभी के पैर छूकर अपने कमरे में चली जाती है। आज शाम में बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लाती हैं। सास सीमा ने कहा, वही लाएंगे जो तुम्हारे साथ लाए थे, देखना खाली हाथ ही आएंगे। बुआ जी ने कहा, और क्या, और शगुन से पहले जो ट्रक भरकर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं? सीता जी ने कहा। सास नंद की बातें सुनकर मामी जी ने कहा, अब तो मैं चली अपने घर। आप दोनों नंद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती हो। तभी बुआ सास कहती है, हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वह दोनों यहाँ से चली जाती है। शाम को राधिका के माता पिता बेटी के ससुराल आती हैं। सीता ने कहा, अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी कैसी हैं? समधन जी, मैं तो कब का शाम के होने का इंतजार कर रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? सीता ने कहा, वह तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। कमरे में राधिका ऋतिक से कहती है, सुनो जी, मुझे शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक कभी पहनी नहीं ना। राधिका की बातें सुनकर ऋतिक एक सूट निकालकर उसे देता है। मैंने यह तुम्हारे लिए ही लाया था, यह पहन लो, मैं मम्मी से बातें कर लूँगा। करिश्मा पिंक कलर की सूट पहनकर तैयार हो जाती है। इस सूट में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सभी के सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, सूट में बहुत प्यारी लगती है। राधिका अपने माता पिता से मिलती है। कुछ देर बाद वह दोनों अपने घर चले जाती हैं। उसके बाद राधिका को ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और नंद पाकर वह बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।